डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव के तहत ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज सुबह 10 बजे से संतोष सभागृह में बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय टैरिफ युद्ध और बीमा उद्योग पर स्पर्धा चुनौतियां या फिर आपदा में अवसर का लाभ रहेगा। विनय शुक्ला, प्रदीप पवार, संजय आवटे, समीर कालरा मुख्य वक्ता ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता सोपान पवार ने की। संस्था महासचिव शशिकांत वानखेड़े ने दी। वंदना केतुआ से निवेदन है कि वो हमारे जो तीनों RM नीचे बैठे हैं उनको पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैडम वंदना केतुआ। विदाउट एनी नोट्स पूरा किताब लिख डाला। तो नेहरू अंबेडकर दोनों भी कला शक्त पढ़े हुए बहुत। तो बाबा साहब बोले नेहरू जी को, लेकिन नेहरू जी मुझे क्या लगता है इसने हाथ से लिखनी चाहिए अपने। और एक काम कर सकते हैं, कुछ स्केचेस में ऐड कर सकते हैं। आपने अगर वो कॉपी कभी देखी है क्या, हस्तलिखित कॉपी? उसमें सब पेंटिंग्स है, सब स्केचेस है। उसमें बुद्ध है, महावीर है, राम है, कृष्ण है, सभी है। तो हाँ वीडियो बता ये रुक जाओ 2 मिनट। तो उसने कहा, तो बोला ठीक है। उसको पूछा गया कि बाबा पैसे कितने लेगा, वो सरकारी काम है, पैसे कितने लेगा? वो बोला मैं बहुत पैसे ले लूँगा। अरे बोल क्या, एक आप शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं नहीं लूँगा। अरे बोलो तो सही बात, मैं हर पढ़ने पर मेरा सिग्नेचर करूँगा। तो बोले ठीक है। और पैसे अधिकारी यहाँ उपस्थित है। चूंकि कार्यक्रम इतना पूर्व विलंब से चालू हो रहा है, आप रिसेप्शन फोन करते हैं, रिसेप्शन को फोन करते हैं, पानी की बोतल। वो बोलते हैं कि क्या पीने का पानी चाहिए? तो बाथरूम में जाओ, कोई भी नल का पानी पियो। आप कहते हो वो भी कहती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। तीसरी बार वो बोले कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे पोते को मैं गवर्नमेंट स्कूल में डालूं, उसको डेवलपमेंट करते हैं। अरे बाबा साहब ने बोला शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा, सीखेगा कैसे? नर्सरी की फी 1 लाख रुपए। कार्यक्रम रखा था और उसमें हमारा ये था कि हम उसमें तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक तो इंडस्ट्री के बारे में करेंगे, एक तो जो इंडस्ट्री में जो संगठन है वो संगठन में जो बिखराव है उसके बारे में करेंगे। और दूसरी बात ये था कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू या कर्मचारी वगैरह आ रहे हैं वो जो बाबा साहब ने कोटेशन बोला था 18 मार्च 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे ने धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन भूल रहा है बाबा साहब को। तो ये तीनों सब्जेक्ट हम उसमें कवर करना चाहते थे। उस उद्देश्य से ये व्याख्यान यहाँ पे रखा गया था। एक दिवसीय बौद्धिक संगोष्ठी रखी गई थी जिसके अंदर हमारे चेयरमैन आए थे मुख्य दिलीप पवार साहब और प्रखर प्रवक्ता, लेखक और कवि ये संजय आवटे जी आए थे और संगठन के अन्य सभी पदाधिकारी आए थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 2 उप महाप्रबंधक भी हमारे बीच उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा ये रहा ताकि एक सारगर्भित चर्चा हुई, ऐसा हमको यहाँ लगता है। आपका परिचय? मैं शशिकांत वानखेड़े, यहाँ इंदौर लोकल यूनिट का महासचिव। इंदौर की टीम के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? इंदौर की टीम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदौर टीम एक बेहतरीन यूनिट है मेरे पूरे भारतवर्ष में, और ऐसी एकता और ताकत मैं चाहता हूँ कि पूरे मेरे यूनिट्स में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अगरतला से लेकर गुजरात तक होनी चाहिए। और ये एक मिसाल है इंदौर यूनिट की, ये मैं मानता हूँ। और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जिप्सा कंपनी चारों GSE लेकर 5 गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें क्लास 1 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 3 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 2 का नहीं होता है, वो मार्केटिंग पोस्ट होने से रन आउट कर दिया, और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट नहीं।
सब स्टाफ का या शिपर्स का, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट ने बोला है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी मना नहीं किया कि आप रिक्रूट नहीं कर सकते करके। तो हम चाहते हैं कि क्लास 1 रिक्रूट हो रहे हैं, क्लास 3 रिक्रूट हो रहे हैं। गरीब लोगों ने क्या किया है, तो हमारे जिप्सा कंपनी ने तुरंत क्लास 4 की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। और हमारे पूरे संगठन को कहना चाहता हूँ, मेंबर्स को भी, तो एकता में जो ताकत है, संघ शक्ति जो है, वो ऐसी बरकरार है।